न्यूज़ स्पेशल में आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी आज एक ऐसा सपना बन गया है जिसे पाना शायद आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। जी हाँ, राजधानी पटना एक ऐसा शहर है जहाँ हज़ारों के संख्या में कॉलेज, हॉस्टल्स और लॉन्च है, जहाँ बिहार के कोने कोने से बच्चे आते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ का सपना पूरा होता है तो कुछ का सपना टूटता है, बिखरता है, लेकिन संघर्ष की कहानी शेष है। ये है तंग गली लेकिन सफ़र लंबा है, ऐसा सफ़र जिसमें कदम दर कदम ऐसा संघर्ष है। शायद आप जानना चाहेंगे कि हम कहाँ हैं, तो हम आपको बता दें कि हम अभी राजधानी पटना के बिकना पहाड़ी इलाके में हैं, जहाँ हज़ारों के संख्या में छात्र रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। नमस्कार, मैं मानसी आप लोगों का स्वागत करती हूँ NBC 24 पर। आज हम आपको स्टूडेंट से मिलाएंगे जो बिहार के कोने कोने से आकर दिन रात तपस्या और मेहनत करते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। NBC 24 की टीम आज आपको ऐसे बहुत सारे किरदार और संघर्ष की कहानी से रूबरू कराने यहाँ पहुँची। आइए हम अंदर चलते हैं और यहाँ चलकर इस संघर्ष की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो अपने आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए यहाँ पटना पहुँचते हैं। आइए उन सारे स्टूडेंट्स से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस मकसद से वो यहाँ आए हैं और क्या चाहते हैं। एक एक करके हम सभी स्टूडेंट्स के पास चलेंगे और सबसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर के। हाँ। तो किस मकसद से आप पटना में आके यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं? स्वाभाविक है, नौकरी के पर्पज़ से। जब यहाँ तैयारी के लिए आए हैं, एकेडमिक कर किए हैं, तो तैयारी के लिए आए हैं, तो जॉब के पर्पज़ से ही। तो मतलब सरकार जो है वो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रही है लगातार? और थोड़ा सा डिले होता है कुछ वैकेंसीज में, लेकिन आगे पीछे करके चल रहा है प्रोसेस। आइए अब हम दूसरे के पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? साहिल सिंह। साहिल। तो साहिल, आप किस मकसद से अभी यहाँ पटना में रह रहे हैं? यहाँ पे आए थे जॉब के लिए। जॉब के लिए। तो सरकार तो कह रही है केंद्र सरकार की जॉब कहाँ तक सबको दे सकते हैं, आप लोग खुद इंटरप्रेन्योर बनिए, रोजगार दीजिए लोगों को। तो अब तो नौकरी का आशा छोड़ दिया, सोच रहे कि अथी कुछ चाउमीन का ठेला लगा दे, बाहर में दुकान खोल दे, कुछ को रोजगार भी मिल जाएगा 5-6 को। अच्छा, तो आप इतनी दूर से यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दिमाग में यहाँ आके ये बस गया है कि आप चाउमीन का ठेला? पढ़ाई तो हम लोग आके पिछले 10 साल से करें, अब नहीं हो रहा है तो क्या करें। सीटेट में रिजल्ट लेके बैठल है, वैकेंसी आता है लेकिन 1%, आधा % से छूट जाता है, क्या करें। तो कुछ तो बिजनेस ही करना होगा ना। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग तो सबका स्टूडेंट है तो रहेगा कि रोजगार ही चाहिए, जॉब ही चाहिए। तो आपने देखा कि ये उम्मीद लगाए यहाँ पटना पहुँचे हैं कि सरकार वैकेंसी निकालेगी और नौकरी देगी, रोजगार देगी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनका कहना है कि इन्हें कुछ दिनों में चाउमीन का ठेला लगाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश सिंह हुआ। रुपेश, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं तो वैशाली जिला से हूँ। वैशाली। यहाँ रह के आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप एग्जाम में बैठे हैं? एग्जाम में एक बार भी एग्जाम हुआ है? जी, एसएससी का एग्ज़ाम दिए थे। उसमें एग्ज़ाम भी दिए थे और रिजल्ट भी आया था, बट टाइपिंग नहीं हो पाया था मेरा। और NTPC का भी एग्ज़ाम दिए थे। NTPC जी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ? उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था, बस यही धांधली हुआ था और धांधली रिजल्ट तो आया ही था। जी। तो मम्मी पापा का आपका क्या सपना है? आप क्या चाहते हैं कि आप क्या लेके वापस गांव लौटे? जब आप किसी मकसद से यहाँ पटना पहुँचे हैं तो किस मकसद को पूरा कर आप वापस गांव लौटना चाहते हैं? मकसद तो है नौकरी ही पहला ऑप्शन। नौकरी नहीं, अब वैकेंसियाँ नहीं है तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद अब नहीं नौकरी होगी तो बिजनेस करेंगे कुछ। क्या लगता है कब तक आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी? मुझे तो लग रहा है इसी साल सरकारी नौकरी पक्की होनी चाहिए। इसी साल? हाँ, वैकेंसी लेट है, इसी कारण अच्छा, नहीं हो रही। आपको खुद पे पूरा विश्वास है कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, आप निकाल लेंगे? हाँ, विश्वास तो है, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या रोज़गार दे रही है? सरकार रोज़गार डिले करके दे रही है, बस वो हर साल निकलना चाहिए रोज़गार, बट साल वाइज नहीं निकलता है और मतलब 5 साल में एक रोज़गार निकलता है, वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। जी।
आप हमें ये बताइए, आपके पेरेंट्स का क्या सपना है और आप किस मकसद से यहाँ पटना पहुँचे हैं? मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाबू जी का एक ही सपना था कि मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में जाए। सरकारी नौकरी में जी। जाए। तो क्या आप जिस सपने को गांव से, किस गांव से आए हैं आप? जी, मैं जमुई से आया हूँ। जमुई से आए हैं। तो जिस मकसद से आप यहाँ आए हैं जमुई से इतनी दूर पटना पढ़ने, तो क्या आपका क्या मकसद रह रहा है? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, केंद्र की जो सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही हो गई है और वो AA मॉडल पे चल रही है, अंबानी और अडानी मॉडल पे चल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ जितनी योजनाएं ला रही है वो अंबानी और अडानी के लिए ला रही है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि रेलवे NTPC और ग्रुप D के एग्ज़ाम के लिए आंदोलन चल रहा था। वो देख रहे हैं किस तरह से तानाशाही बरत रहा है। पहले तो ग्रुप D की जब नोटिफिकेशन आया था, 1 एग्ज़ाम एक रिजल्ट एक एग्ज़ाम की बात थी, उन्होंने फिर से नोटिफिकेशन डाल के जब एग्ज़ाम होने वाला है तो दो एग्ज़ाम का कर दिया था। NTPC में भी उन्होंने कहा था मैं 20 लाख बच्चों को पास करूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि 20 लाख रोल नंबर को पास कर दिया गया है, पोस्ट वाइज पास कर दिया गया है, यानी एक ही रोल नंबर को 3-3 पोस्टों पे पास कर दिया गया है और उसे 20 लाख पूरा दिया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को बरगला रही है, बहला रही है, धुकला रही है और छात्र भी अब अपने जितने हो सकती है वो सीमा क्रॉस कर चुकी है। अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो छात्र इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और तय है आंदोलन अब। तो आपने देखा कि यहाँ बिहार के कोने कोने से छात्र मौजूद है और अपने आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे दिन रात लगातार तपस्या और मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? गुलशन पटेल। गुलशन। तो गुलशन, आप किस गांव से हैं? मोकामा से। आपके माँ बाप का क्या सपना है कि आप अभी यहाँ पटना में रह रहे हैं? हम तो आए थे, एक उद्देश्य लेकर के आए थे कि सरकारी नौकरी लेंगे, लेकिन जब मैंने रेलवे की फॉर्म डाली थी तो पता चल रहा है कि दिन पर दिन टाल मटोल किए जा रहे हैं। कभी एग्ज़ाम रद्द किए जा रहे हैं, कभी उसमें डबल CBT लागू किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है अभी, वो डायरेक्ट यही सोच रही है कि अगर इस तरह से रवैया रहेगा तो फिर सीट वैकेंट रह जाएगी तो उसको निजीकरण की ओर ले जाएंगे। निजीकरण की ओर ले जाएंगे। आपके पेरेंट्स का क्या सपना है? किस मकसद से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो आए हैं सरकारी नौकरी के मकसद से। मेरा मकसद, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरे पापा भी चाहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाए और मेरा भी सपना है मैं गवर्नमेंट में जाऊँ। मेरा सपना है UGC NET JRF करके प्रोफेसर बनना। देख ही रहे हैं आजकल प्रोफेसर का PhD के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसमें OBC को नदारद कर दिया जाता है, उसका सीट को मतलब नहीं के बराबर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल हाल ही में UP में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में PhD के लिए सीट निकाली थी कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए, उसमें SC ST को दिया गया था, OBC को जनरल को भी दिया गया था, लेकिन OBC को नहीं दिया गया और EWS को भी दे दिया गया, जो कि इधर ही हाल फिलहाल में लागू किया है केंद्र सरकार ने। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा OBC के बच्चों को है और सरकार जो है वैकेंसी निकालती नहीं है। वैकेंसी निकालती है तो उसमें सीट कम कर देती है, सीट कम कर देती है, उसके बाद ऊपर से धांधली हो जाती है। पहले वैकेंसी निकालिए, फिर परीक्षा दीजिए, फिर कोर्ट जाइए, फिर कोर्ट से रिजल्ट आएगा, फिर जाके हो सकता है सरकार की हर चीज़ में धांधली है। अभी जो JRF का रिजल्ट है उसमें तो महाधांधली हुई है, इसको महाधांधली कहते हैं। डायरेक्ट सरकार से आपका क्या कहना है? कहना यही है कि आप रेगुलर सीट मत घटाइए और रेगुलर वैकेंसी दीजिए और ये जो धांधली वाली सिस्टम है इसको बंद करिए। हम जैसे गरीब छात्रों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी होती है। गार्जियन को भी आशा रहता है 2 साल आप वैकेंसी निकालते हैं, अभी उसको 3 साल बाद क्लियर करते हैं। मेरा भी वक्त ख़त्म होता है, हमारे माता पिता का भी वक्त ख़त्म होता है। अगर आप सर हर एक चीज़ को निजीकरण ही कर दीजिएगा तो उसके लिए पहले ही बोल दीजिए ये चीज़ निजीकरण हो गया है, आप 5वीं पास कर 10वीं कर लिए हैं तो सारा चीज़ निजीकरण कर ही दिए हैं, तो इससे पहले है कि आप 10वीं के बाद ही अपना ठेला लगा लीजिए, चाउमीन लगा लीजिए, तो हम उतना काहे पढ़ेंगे। PhD कर लिए, आप PhD करके आप प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी जैसे एक डिपार्टमेंट में परमानेंट प्रोफेसर एक रहता है, बाकी गेस्ट लेक्चर पे चल रहा है, तो इससे आप बिहार की स्थिति और देश का अन्य यूनिवर्सिटी की भी स्थिति को समझ सकते हैं। तो देखा आपने कि बच्चों का सरकार से क्या कहना है। लगातार कोशिश है, लगातार मेहनत है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छी पढ़ाई और परीक्षा में बैठने के बावजूद आखिर कामयाबी क्यों नहीं मिलती? इंतज़ार आखिर कब तक इन बच्चों को करना पड़ेगा?
आखिर कब तक सरकार इन बच्चों को इनके घर से दूर रखेगी और रोजगार नहीं देगी। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।